रही है बारिश के आपातकाल और इसकी आफत को लेकर बता दें आपको किस तरीके से दिल्ली समेत देश के कई शहरों में बारिश का अलर्ट जारी है। और उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, यहां पर अगले 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट रहने वाला है। आईएमडी ने पश्चिम बंगाल के लिए, बिहार के लिए, राजस्थान के लिए अलर्ट जारी किया है। धर्मशाला में तो 14 अगस्त तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील हुई है। दिल्ली में देर रात से लगातार बारिश हुई। बारिश के बाद जलभराव भी हो रखा है। खतरे के निशान के करीब इस वक्त यमुना पहुंची हुई है। ये तस्वीरें भी आपके सामने है रिमझिम बारिश की। आप देखिए किस तरीके से दिल्ली समेत देश के कई ऐसे शहर हैं जो इस वक्त मॉनसून में नजर आ रहे हैं, यानी कि बारिश ही बारिश है, जलभराव ही जलभराव वहां पर है। उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, खासतौर से जो उत्तर भारत के ये अलग अलग राज्य, जैसे महाराष्ट्र को भी आप गिन सकते हैं, इसमें उत्तराखंड भी है, उत्तर प्रदेश भी है, हिमाचल प्रदेश भी है। इन तमाम अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि अगले सप्ताह भर तक ऐसे रहने वाला है। 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है। आईएमडी ने पश्चिम बंगाल के लिए भी, हालांकि बिहार के लिए भी, राजस्थान के लिए भी यह अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता पंकज नरियाल इस खबर पर अधिक जानकारी देंगे। वो धर्मशाला से जुड़े हुए हैं इस वक्त। पंकज, धर्मशाला में तो खास तौर से 14 अगस्त तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। क्या जानकारी, अभी मौसम कैसा है वहां पर, क्या है आपके पास अपडेट? जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार पिछले समय से जो वो लगातार बारिश हो रही थी, भारी बरसात जो यहाँ पर देखी गई है जिला कांगड़ा में, वहीं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो वो लगातार बारिश से काफी नुकसान भी यहाँ पर जो वो हुआ है। वहीं अगर बात करें धर्मशाला की, तो धर्मशाला की आज जो वो मौसम हल्की धूप से खिला हुआ है। हालांकि आसमान में जो वो बादल छाए हुए हैं। ये मौसम जो वो दोपहर बाद जो वो बदल सकता है, जिससे जो वो काफी बारिश जो वो यहाँ पर देखी जाएगी। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा भी 14 अगस्त तक जो वो ऑरेंज अलर्ट का यहाँ पर जो वो अनुमान लगाया गया है। हालांकि जिस तरह से मौसम विभाग की जानकारी जो वो यहाँ पर साझा होती है, उसी प्रकार जो वो मौसम भी यहाँ पर जो वो देखा जाता है कि किस तरह से बारिश जो वो यहाँ पर हो रही है। हालांकि यहाँ पर पठानकोट मंडी का जो 4 लेन है, वहां पर जो जिस तरह से बारिश होती है तो उसका मलबा जो वो साथ साथ सड़क पे आता है, जिससे जो वो अच्छी खासी जो वो यहाँ पर लोगों को दिक्कत होती है, जिससे जो वो यातायात प्रभावित होता है। कई घंटों तक जो वो जाम लगता है, उससे जो वो काफी दिक्कत जो वो यहाँ पर लोगों को आती है। वहीं पहाड़ी क्षेत्र है, धर्मशाला में भी यहाँ पर जो वो पशुपालन जो वो लोग यहाँ पर पशुओं पालते हैं, जिससे जो वो नदी नालों के साथ साथ जो वो घास के लिए जो वो यहाँ पर पशुओं को ले जाया जाता है, जिससे जो वो काफी नुकसान जो वो यहाँ पर अक्सर देखे जाते हैं। जिससे जो वो मौसम विभाग ने पहले से ही चेतावनी दी है। वही अगर डीसी कांगड़ा की बात करें तो उनके द्वारा भी चेतावनी जो वो यहाँ पर समय समय पर जो वो यहाँ पर एडवाइजरी निकाली जाती है कि कोई भी नदी नालों से जो वो दूर रहे और नदी नालों के पास जो वो ना जाया जाए, जिससे जो वो कोई भी ऐसा नुकसान जो वो ना देखा जाए। हालांकि आज का मौसम बात करें तो आज जो वो सुबह से ही हल्की धूप जो भी यहाँ पर देखी गई है, पर फिर भी मौसम विभाग के द्वारा जो वो ऑरेंज अलर्ट बताया गया है, तो दोपहर बाद जो वो मौसम बदल सकता है। जिला कांगड़ा का जो वो जिस तरह से अलर्ट यहाँ पर बताया गया है, तो अलग अलग हिस्सों में जो वो भारी बारिश देख सकती है और कहीं कहीं जो वो हल्की बारिश रहेगी, जिससे जो वो नदी नाले जो वो उफान पे रहेंगे। और मैदानी इलाकों की अगर बात करें, कई बार ऐसा होता है कि मैदानी इलाकों में बारिश नहीं होती है और ऊपर के इलाकों में जो वो बारिश हो जाती है, तो निचले क्षेत्रों में जो वो अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे जो वो नदी नालों के पास जो वो रहते हैं तो काफी दिक्कत जो वो यहाँ पर देखी जाती है। जिससे जो वो जिस तरह से पानी का फ्लड जो वो भारी मात्रा में निकलता है, साथ ही मलबा निकलता है, तो कहीं ना कहीं लोगों में जो वो ये अच्छी खासी दिक्कत जो वो होती है। बिल्कुल पंकज, सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि पहाड़ी राज्यों में खासतौर से ऐसे अलर्ट जारी होना कोई नई बात नहीं है। इसको लेकर एडवाइजरी आए दिन जारी होती रहती है। ये बताइए, क्योंकि 14 अगस्त तक ऑरेंज अलर्ट जारी रहने वाला है, सप्ताह भर का समय है। अभी बीते सप्ताह किस तरीके से यहाँ पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी भी था, जिससे कई त्रासदी भी आई। कई ऐसे सड़क मार्ग होंगे जो इस वक्त अवरुद्ध भी पड़े होंगे। कौन कौन से वो रास्ते खास तौर से है, कौन कौन सी जगह वो खास तौर से है जो पहले भी बुरी हालत में थी और अभी भी, क्योंकि वहां पर आपदाग्रस्त हालात बने हुए हैं, तो वहां पर जाने में से मनाही जो है वो की गई है? बिल्कुल, जिस तरह से पिछली बरसातों में जो वो अक्सर देखा गया कि छोटे छोटे जो गांव के रास्ते थे वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे थे। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो वो उनको लगातार खोला जा रहा था और लोगों को जो वो कुछ एक घंटों के लिए जो वो असुविधा हुई, जिससे जो वो रास्ते जो खोल दिए गए।
वहीं अगर बड़े रास्तों की बात करें, जिस तरह से वो एक शहर से दूसरे शहर के लिए जो वो कनेक्टिविटी बनाते हैं, जिस तरह से पठानकोट से लेकर मंडी तक जो रास्ता है वो 2 दिन पहले की अगर बात करें तो भारी बारिश से जो वो प्रभावित हुआ था। पठानकोट के साथ लगते जिस तरह से भाली जगह का नाम है, वहां पर जो वो बारिश के कारण पूरा मलबा जो वो 4 लेन के ऊपर जो वो आ गया था, जिससे जो वो लोगों को अच्छी खासी दिक्कत जो वो यहाँ पर झेलनी पड़ी है। हालांकि अल्टरनेट रोड के साथ जो वो यहाँ पर लोगों को कनेक्टिविटी के लिए जो वो साधन किया गया, पर फिर भी जिस तरह से जो मलबा आया था उसको काफी देर जो वो हटाने को लगी। हालांकि रात को जो मलबा गिरा था वो सुबह तक जो वो हटने के लिए काफी समय जो वो इस रोड को लग गया। पर बाकी रोडों की अगर बात करें तो बाकी रोड जो है वो सुचारू रूप से चले हुए हैं। हालांकि इक्का दुक्का जो रोड होते हैं वो कहीं कहीं बंद होते हैं, पर उनको भी जल्द ही खोल दिया जाता है प्रशासन के द्वारा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका पंकज, विस्तार से पूरी जानकारी।